I hope everyone is fine. So, in this video, we will study the most beautiful poem by Ogden Nash, The Tale of Custer the Dragon. So, first we will study about the poem. After that, we will study what the poem is all about. Then, last we will study the whole poem. I promise एग्ज़ाम के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई प्रॉमिस कि आपको ये पॉइंट एंड तक आपको पूरी की पूरी समझ आएगी एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. सो वी विल स्टार्ट दिस पॉइंट. This is all about poem Ogden Nash. So, फ्रेडरिक ऑगडन नैश 1902 को पैदा हुए थे एंड 1971 को इनकी डेथ हो गई थी. एक अमेरिकन पोइट थे जो एक फेमस थे किसके लिए, लाइट वर्स के लिए फेमस थे. तो लाइट वर्स क्या होता है, पोइट्री जो अटैम्प्ट ह्यूमरस पोइट्री बनाना, जो ह्यूमरस पोइट्री बताते हैं ना, तो उसको हम लाइट वर्स कहते हैं. तो जो ह्यूमरस पोइट्री बना अटेम्प्ट करते हैं ह्यूमरस पोइट्री को लिखने के लिए, तो उसको हम लाइट वर्स कहते हैं, जो एक प्लेफुल पोइट्री होता है जिसमें ह्यूमर होता है, जिसमें मजाक होता है. ठीक है, एक मजाकिया होता है, एक फनी होता है, तो उसको हम ह्यूमरस पोइट्री कहते हैं. तो एक लाइट वर्स फेमस था लाइट वर्स के लिए, अपने ह्यूमर के लिए, एंड उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे, तो ये अवार्ड भी उसने जीता था. देन आफ्टर दैट ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ये एक बैलेड है. सो बैलेट क्या होता है, बैलेट मीन्स आपने अभी पता होगा, बैलेट एक शॉर्ट स्टोरी होती है पोइट्री में. एक जो शॉर्ट स्टोरी अगर हम पोइट्री की फॉर्म में लिखेंगे उसको हम बैलेट कहते हैं. अगर आप किसी कहानी को, छोटी कहानी को पोइट्री की शेप में लिखोगे, रिदम होगा, ठीक है, उसमें जो पोइट्री के एलिमेंट्स होंगे वो होगा, तो उसको आप बैलेट कहोगे. लेकिन उसमें जो कैरेक्टर है वो बहादुर होना चाहिए. यूजुअली बैलेट में कैरेक्टर बहादुर होता है. तो यहाँ पे भी कैरेक्टर जो है वो बहादुर है, लेकिन बट यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो थोड़ा ह्यूमर है, फनी है. एज ऑलरेडी मैंने कहा था कि जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है, जो यहाँ पे मेन जिसने ये पोएम लिखी है ऑगडन नैश ने, तो वो लाइट वर्स के लिए जो है माना जाता है. सो यहाँ पे भी बैलेट है और एक ह्यूमरस पोएम है, जिसमें क्या होता है, एक कवर्डली एक ड्रैगन, एक बहुत ही डरपोक ड्रैगन है, तो जिसका नाम कस्टर्ड है. आप लोगों को पता होगा कि ड्रैगन क्या होता है. ड्रैगन का यहाँ पे नाम है. हर एक इंसान अपने पेट का नाम देते हैं. कोई डॉग को टॉमी कहता है, कोई बिल्ली को कुछ और कहता है. हर एक ना अपने अपने जो पेट्स होते हैं, ठीक है, उनके नाम देते हैं, पेट नेम देते हैं. तो यहाँ पे भी एक ड्रैगन था जिसका नाम था कस्टर्ड. आपको पता है ड्रैगन एक इमेजिनरी कैरेक्टर है. रियल में ड्रैगन एग्जिस्ट नहीं करता है. अकॉर्डिंग टू चाइना मिथोलॉजिकली, चाइना की वहाँ पे है कि ये ऐसा होता था या है, लिव दैट. लेकिन हम ड्रैगन जो है हम इमेजिनरी कैरेक्टर है, रियल में ड्रैगन नहीं होता है. तो आपने भी कभी ड्रैगन का नाम सुना होगा कि वो मुंह से आग निकालता है एंड ऑल दैट. रियलिटी में ड्रैगन नहीं होता. तो यहाँ पे ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है. वो एक पेट है किसका, बेलिंडा का. एक छोटी सी लड़की है जो एक वाइट हाउस, वाइट कलर के घर में रहती है. तो अब हम स्टेंजा पे स्टेंजा पढ़ेंगे. तो ये फर्स्ट स्टेंजा है. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Relio Trulio little pet dragon. So first of all मैं आपको बताती हूँ Relio Trulio क्या होता है. Relio Trulio means really, truly. तो यहाँ पे रिलियो एंड ट्रूलियो क्यों लिखा है कि पोइट जो होता है ना, पोइट जो पोइट्री लिखता है उसके पास एक लाइसेंस होता है कि वो स्पेलिंग जो है ना, रियली से रिलियो लिख सकता है, ट्रूली से ट्रूलियो लिख सकता है. अदरवाइज रिलियो ट्रूलियो को कोई मीनिंग नहीं है. तो उसके पास लाइसेंस होता है कि वो चेंज कर सकता है, ताकि क्या हो, चेंज कर, ताकि एक म्यूजिकल इफेक्ट आए. रिलियो ट्रूली आपस में मैच कर रहे हैं, तो एक म्यूजिकल इफेक्ट आने के लिए पोइट जो है वो चेंज कर सकता है स्पेलिंग भी. तो यहाँ पे भी इसने ये चेंज किया है. तो यहाँ पे बेलिंडा का बोल रहे हैं, एक लड़की है, छोटी लड़की है, तो उसके पास क्या है, वाइट हाउस में रहती है, एक वाइट कलर के घर में रहती है. तो उसके पास क्या है, एक ब्लैक किटन है. देन और क्या है उसके पास, एक ग्रे माउस है उसके पास, एंड येलो डॉग है, एंड लिटिल रेड वैगन है, एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. तो उसके बता रहे हैं कि उसके पास पेट है, एक ब्लैक कलर की कैट है, ठीक है, ग्रे कलर का माउस है, एक येलो कलर का डॉग है, और वैगन, वैगन होता है एक चीज़ जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेती है. आपने कभी रेड़ा देखा है? सिमिलरली वैगन एक रेड़ा होता है जो एक सामान दूसरी जगह तक लेता है. तो वैगन, तो हम रेड़ा कहते हैं कोई भी व्हीकल जो होता है जो एक ट्रांसपोर्ट के लिए, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस या कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए या गुड्स ट्रांसपोर्ट चीज़ों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो भी व्हीकल्स लगती है उसको हम वैगन कहते हैं. सो हाँ, तो ये था. एंड रियली टू एक ड्रैगन भी उसके पास था, पेट ड्रैगन. तो पहले स्टेंजा में हमने क्या देखा, ब्लेंडा लड़की थी जो एक वाइट हाउस में रहती थी, तो उसके पास क्या क्या क्रिएचर्स थे वो हम लोगों ने देखे. नो, ये हो गया सेकंड स्टेंजा.
तो सेकंड स्टेंजा में क्या है, बिफोर यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में पहुँचने से पहले मैं आपको राइम स्कीम बता दूंगी, इसकी राइम स्कीम क्या है। तो पहले वो वाइट हाउस में रहती थी विथ ए लिटिल ग्रे माउस। तो पहले में है हाउस। हाउस पहले हमेशा हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइम स्कीम के लिए। तो हाउस सेकंड वाले एंड है माउस, ठीक है। हाउस एंड माउस राइम करें तो इसको भी हम ए ही देंगे। देन थर्ड वाले लाइन के एंड है वैगन। वैगन एंड माउस राइम नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दूसरा लेटर देंगे तो बी आएगा। देन आफ्टर दैट ड्रैगन इनमें से किसी से मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है वो वैगन के साथ, तो इसको भी बी देंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी। No, we will move towards the next stanza. Stanza number 2. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called her Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. आज ऑलरेडी आपको भी पता है मस्टर्ड क्या होता है। तो मस्टर्ड आप लोगों को पता होगा कि एक फ्लावर होता है येलो कलर का फ्लावर, उसको हम मस्टर्ड कहते हैं। तो येलो कलर के फ्लावर को हम मस्टर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अब उनके नाम डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि जो एनिमल्स ब्लिंडा के पास हैं उनको ब्लिंडा ने क्या क्या नाम दिया है। इंक दिया है, जो उसके पास किटन है, जो ब्लैक कलर की किटन है उसका नाम दिया है इंक, और जो ग्रे माउस है उसका नाम उसने क्या दिया है, ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, जो उसको किसका नाम दिया है, मस्टर्ड। आपको पता है मस्टर्ड जो होता है ना वो मस्टर्ड कलर का होता है, थोड़ा येलोइश टाइप का होता है। तो ब्लिंडा का डॉग जो था वो भी येलोइश टाइप का था, इसलिए उसने किसका नाम दे दिया, मस्टर्ड का। बट द ड्रैगन वॉज एज कवर्ड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ड्रैगन इतना ज़्यादा कवर था, इतना ज़्यादा डरपोक था, और बेलिंडा ने ड्रैगन को क्या नाम दिया है, कस्टर्ड दिया है। सो ये उसके नाम है डिस्क्रिप्शन जो बेलिंडा के पेट्स थे। नो हम जो है थर्ड स्टेंजा की तरफ मूव करेंगे। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and a Relio Trulio daggers on his toes. यहाँ पे कहते हैं कि जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन, ड्रैगन का नाम यहाँ पे बेलिंडा ने कस्टर्ड दिया था। तो हमें यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि जो बेलिंडा है वो छोटी लड़की, उसके पास में भी खिलौने होंगे ये सब कुछ, तो उनका नाम देती है। सो कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसका डिस्क्रिप्शन अभी तक यहाँ पे बता रही है। क्या बता रही है कि उसके बिग शॉर्प टीथ थे, यहाँ पे दिख रहा है ड्रैगन, मैंने यहाँ पे इमेज रखी है ड्रैगन की। तो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसकी शॉर्प टीथ थे, ठीक है। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, जो स्पाइक्स यहाँ पे दिख रही हैं त्रिशूल जैसे आपको ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको स्पाइक्स कहते हैं, जो पॉइंटेड सरफेस होती है। तो उसके जो टॉप पे जो थे स्पाइक्स थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, जो उसकी माउथ था ना ये एक फायर प्लेस था। जैसे एक फायर प्लेस क्या होता है, जहाँ से ना आग निकलती है, तो उसको हम फायर प्लेस कहते हैं। तो उसके माउथ को ना फायर प्लेस के साथ कंपेयर किया गया है। इन चिमनी फॉर ए नोज, नोज जो है चिमनी था, नोज से जो है धुआं निकल रहा था। तो जैसे चिमनी से धुआं पास होता है तो उसके नोज से भी धुआं पास हो रहा था। हिज फीट जो है, माउथ लाइक ए फायर चिमनी फॉर ए नोज एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, स्केल्स अंडरनीथ एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। डैगर्स क्या होता है, डैगर्स जो होते हैं ना, एक शॉर्प नाइफ को हम डैगर कहते हैं। तो जो इसके टोज हैं, जो इसके नाखून है ना, ये त्रिशूल जैसे थे, एक नोकीले नाखून थे इसके, किसके, कस्टर्ड के। तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें कस्टर्ड एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर क्रिएचर नज़र आ रहा है, ख़तरनाक क्रिएचर आ रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा कवर था। Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased Lion down the stairs. तो यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन क्या कर रहा है, इनर स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कैरेक्टर, चाहे वो बेलिंडा है चाहे वो कोई है। तो यहाँ पे पोइट बोलता है बेलिंडा जो थी एज ब्रेव थी एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बैरल क्या होता है, बैरल होता है ड्रम। तो यहाँ पे बोला बेलिंडा इतनी ज़्यादा ब्रेव थी जैसे बहुत सारे ड्रम्स जो है ना, आप अगर एक जगह बहुत सारे बियर्स हैं, रीच को अगर आप एक जगह रखते ना तो वो कितने ज़्यादा ब्रेव होंगे, ठीक है, वो कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे, बेलिंडा उतनी ही ज़्यादा ब्रेव थी। सो एंड यहाँ पे एज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बेलिंडा को रीच के साथ कंपेयर किया गया है, एक रीच नहीं बल्कि बहुत सारे रीचों के साथ एक लड़की को कंपेयर किया गया है। वी ऑलरेडी नो जब कंपेयर होता है एज लाइक वगैरह यूज़ करके तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमिली।
तो यहाँ पे भी सिमिली का इस्तेमाल हुआ है कि बेलिंडा को किसके साथ कंपेयर किया गया है, बैरल फुल ऑफ बेयर्स के साथ, ग्रुप ऑफ बेयर्स, बैरल फुल ऑफ बेयर्स मीन ग्रुप ऑफ बेयर्स। इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक एंड ब्लिंक के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या बोला है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में ये बोला है कि वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि वो लाइन को हंट कर सकते थे, शिकार कर सकते थे, उसको पीछे दौड़ सकते थे, चेज कर सकते थे, उसका पीछा कर सकते थे। चीज़ होता है किसी को फॉलो करना या किसी को हंट करने के लिए उसका पीछा करना, तो इतने ज़्यादा वो लोग भी बहादुर थे। मस्टर वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेड, तो मस्टर इतना ज़्यादा ब्रेव था, जैसे जब टाइगर को गुस्सा आता है ना, टाइगर को जो रेज होता है एंगर, जब टाइगर एंग्री हो जाता है, गुस्सा होता है, तो टाइगर कैसा होगा गुस्से में, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मस्टर को किसके साथ कंपेयर किया गया है, टाइगर इन रेड। तो यहाँ पे भी एज का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या है, सिमिली। बस कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, तो आपने देखा होगा एवरीवन एल्स जो है वो क्या है, ब्रेव है, उनकी स्ट्रेंथ बताई गई है, उनकी ब्रेवरी दिखाई गई है, लेकिन जो ड्रैगन है ही वॉज नॉट ब्रेव, तो ये अफ्रेड हो जाता है कि हर एक चीज़ के बारे में सोच के, तो वो उसकी ब्रेवरी ब्रेवरी कुछ नहीं है, वो बेचारा डरपोक है। तो वो क्या कहता है, वो बोलता है मुझे एक केज दे दो, सेफ केज दे दो, मैं उसी में ही ठीक हूँ, मुझे बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। तो कस्टर्ड कौन था, कस्टर्ड था ड्रैगन। Then the next, Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. तो बोलते हैं बेलिंडा जो है टिकल करती, टिकल्ड क्या होता है, टिकल इंसान जब किसी का मजाक उड़ाता है ना, टिकल करना, हम किसी को स्ट्रोक करते हैं, टीज करना, उसको हम टिकल कहते हैं। तो बेलिंडा उसको टीज करती थी अनमर्सीफुली, मतलब बेरहमी के साथ उसको टीज करती थी। किसको टीज करती थी, ड्रैगन को, जिसका नाम था कस्टर्ड। ड्रैगन को बेरहमी से टीज करती थी कौन, बेलिंडा। तो क्यों टीज करते थे, क्योंकि वो हमेशा ना बोलता था मुझे एक सेफ केज चाहिए, मैं उसी में रहूँगा, मैं डरता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे ड्यूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड जो हैं, ठीक है, इंक कौन था, आपको भी पता है, किटन थी, ब्लिंक जो था माउस था, एंड मस्टर्ड जो था डॉग था। वो उसे पर्सिवल कहते थे। पर्सिवल एक नाइट था, नाइट मीन्स वॉरियर, किंग का नाइट था। तो वो क्या करता था, वो एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर माना जाता था, लोग सोचते थे कि बहुत ज़्यादा बहादुर है, लेकिन वो जब उसको बहादुरी दिखाने का मौका मिला, तो उसने क्या किया, वो भाग गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके पास इतना हिम्मत नहीं थी, इतनी हौसला नहीं था, इतना हिम्मत नहीं थी कि वो उनके सामना कर सके। इसलिए इंक ब्लिंक एंड मास्टर उसको पर्सिवल कहते हैं। दे ऑल सेट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वैगन क्या था, मैंने कहा एक व्हीकल है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। तो वो सब एक वैगन में बैठे थे और वहाँ पे ही उसका मजाक उड़ा के हंस रहे थे। एट द रियली और ट्रूली कवर्डली ड्रैगन, किस पे हंस रहे थे, ड्रैगन पे हंस रहे थे। तो वैगन पे बैठ के वो ड्रैगन पे हंस रहे थे, कभी वो उसको पर्सिवल कह रहे थे, कभी वो उसको टीज कर रहे थे। तो यहाँ पे भी राइम स्कीम आपको पता है, फर्स्ट हो गया अनमर्सिबल ए, अनमर्सिफुल और पर्सिफुल राइम करते हैं तो पर्सिवल का भी ए आएगा। वैगन ड्रैगन राइम करते हैं तो बी बी आएगा, ए बी बी जो है इसकी राइम स्कीम है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टेंजा, ब्लिंडा, ब्लिंडा गिगल टिल शी शोक द हाउस। बोलते हैं यहाँ पे पॉइंट से, द ब्लिंडा जो है यूज टू लाव सो लाउडली कि उसकी हाउस, उसकी वॉइस की वजह से पूरा का घर जो है हिलने लगता है, शोक होता है हिलना, तो पूरा घर हिलने लगता था उसकी वॉइस की इको की वजह से, तो इतने जोर जोर से हंस रही थी। एंड ब्लिंक सैड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। तो ब्लिंक ने क्या किया, वीक, वीक होता है माउस का जब साउंड होता है ना, चूहे का साउंड, उसको वीक कहते हैं। जब माउस हंस रहा था, गीगल कर रहा था, गीगल होता है लॉफ, तो जब माउस लॉफ कर रहा था तो उसकी साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वीक। इंक एंड ब्लिंक्स, एंड ब्लिंक सेड वीक व्हिच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क हिज एज। तो इंक एंड मस्टर्ड उसकी एज र्यूडली पूछे थे, एज, एंड व्हेन कस्टर्ड क्राई फॉर नाइस सेफ केज। तो यहाँ पे भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, कभी उसको वीक कहते हैं, कभी वो जोर जोर से हंस रहे हैं उस पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ड्रैगन के साथ फॉलो कर रहे थे, टीज कर रहे थे, बुरा बर्ताव कर रहे थे। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard grovelled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and ouch, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. बोलते क्या हुआ, अचानक से एक बुरी आवाज आती है, ठीक है। नेस्टी मतलब होता है अनप्लेजेंट, तो एक नेस्टी आवाज आ रही थी, एक बहुत ही बुरी आवाज आ रही थी।
जब बुरी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ पे मतलब होता है बुरी आवाज़ का कि अचानक से किसी की एंट्री की आवाज़ आ रही, कोई उनके घर में आ रहा था। तो जैसे ही बुरी आवाज़ आई, एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड एज दे आर लुक अराउंड। ग्रोवल्ड होता है बार्क, जब कुत्ता भौंकता है तो उसको हम ग्रोवल्ड कहते हैं। तो मस्टर्ड जो है ग्रोवल्ड भौंकने लगा। एज यू ऑलरेडी नो, अगर आपके घर में कोई आ जाए और आपका पेट डॉग हो, वो ऑब्वियसली भौंकेगा किसी नए इंसान को जब वो देखेगा, और वो इधर उधर देखने लगेगा। कौन? जो डॉग है, मस्टर्ड है। म्याउच क्राइड इंक। तो इंक जो थी, कैट थी, म्याऊ कैट का आवाज़ होता है, तो म्याऊ प्लस आउच होता है म्याउच। तो म्याउच, तो इंक ने क्राई किया, आउ, ओह। क्राइड ब्लिंडा, ब्लिंडा ने कहा ओह। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, जब से ही उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है, कोई एंट्री की आवाज़ आई, तो इन सब ने ना आवाज़ें निकालनी स्टार्ट कर दी। शॉक में, सरप्राइज में, एक्सक्लेमेशन है ना यहाँ पे, तो शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए, तो उन्होंने आवाज़ें निकाली। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। तो क्या था? पायरेट था जो कहाँ से आ रहा था? विंडा से। तो पायरेट क्या होता है? पायरेट होता है जो शिप को रॉब करता है। रॉब शिप, जो शिप को रॉब करता है उसको हम पायरेट कहते हैं। तो ये कहाँ पे बैठे थे? ये उस व्हीकल पे बैठे थे, वैगन पे बैठे थे जो गुड्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह लेता है। तो वहाँ पे पायरेट आ गया। हियर इज ए पिक्चर ऑफ ए पायरेट, यू कैन सी इट। तो ये एक पायरेट होता है। तो आपने देखे यहाँ पे गन्स वगैरह हैं इसके हैंड में वगैरह। तो यहाँ पे भी पायरेट्स में आगे वाले आप स्टेंजा में पढ़ोगे। Pistol in his left hand and pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. कहता है पिस्टल इन हिज लेफ्ट, एज यू सी इसके पास पिस्टल्स हैं, इसके पास तलवार है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो बोलते हैं उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पिस्टल्स थी। पायरेट की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि पायरेट जो है कैसा दिखता था। तो बोलते हैं पायरेट के हाथ में गन्स थी, ठीक है, बोथ हैंड में गन थी, और लेकिन स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होता है तलवार थी। कहाँ पे? मुंह में। कटलैस होता है स्वॉर्ड, कटलैस एक स्वॉर्ड होता है, तलवार होती है जो कर्व्ड शेप होती है, ऐसे ऐसी कर्व्ड शेप तलवार होती है, तो उसको हम कटलैस कहते हैं। तो उसके पास कटलैस थे जो उसने मुंह में डाला हुआ था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसका जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो ब्लैक कलर की थी। तो एंड वन लेग वॉज वुड, दैट मीन्स कि वो डिसेबल्ड पर्सन था। ठीक है, वो एक डिसेबल्ड पर्सन था। कौन? पायरेट जो आया था वो एक डिसेबल पर्सन था। स्टिल जो सारे जो वहाँ पे हैं, बेलिंडा और उसके पेट्स हैं, वो फ्राइटन हो गए, डर गए पायरेट को देखे। आल्दो वो उसकी एक टांग वुड की थी, वो डिसेबल था, ठीक है, वो पूरा ठीक नहीं था। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड। पूरा ये दूर से दिखता था कि ये पायरेट के जो इंटेंशन है वो उनको हार्म करने के हैं, वो कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं आया है। उसका पूरा पूरा क्लियर इंटेंशन था कि पायरेट जो है उनको क्या करने आया है? हार्म करने आया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राइम स्कीम, तो आप लोग को देखेंगे। द नेक्स्ट नाइन्थ स्टेंजा, Belinda paled and she cried help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse Blink was strategically mouse-holed. एंड ब्लिंडा पेल्ड, जो ब्लिंडा है ना उसकी शक्ल पेल होता है, येलो कलर का हो जाना इंसान। तो ब्लिंडा की जो शक्ल है ना वो फीकी पड़ चुकी थी, वो येलोइश हो गई थी। जब आप लोग डर जाते हो आपकी शक्ल ना फीकी पड़ जाती है, येलो पड़ जाती है। जब सब लोगों ने पायरेट को देखा तो उनकी शक्ल जो है चेंज होगी। तो बेलिंडा फ्राइटन की वजह से उसकी शक्ल जो है येलोइश कलर की होगी, और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, मदद के लिए। मास्टर जो डॉग था वो भी रोने लगा, वो भी हेल्प के लिए ही चिल्लाने लगा। येल्प मतलब हेल्प के लिए चिल्लाना, आवाज़ें देना, उसको येल्प कहते हैं। मतलब रो के, अगर इंसान ही बोलता है, जब ये बोलते हेल्प हेल्प चिल्ला के, तो येल्प ही एक चिल्लाना, स्क्रीम को ही कहते हैं। द इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, और मतलब होता है इंक मतलब किटन। किटन क्या हुआ? धीमी धीमी आवाज़ से ना चुपके चुपके जाके कहाँ पे चलेगी? हाउस होल्ड, नीचे जो हाउस होल्ड में वहाँ पे चलेगी। एज यू ऑलरेडी नो, जो बिल्ली होती है वो ऑलरेडी जो है डरपोक होती ही होती है। वो अपने जो मालिक होता है, जो उसका ऑनर होता है, उसको छोड़ के चली जाती है जब भी कोई बैड टाइम आता है। सेम केस इंक ने भी किया। इंक एज कैट थी तो वो धीमी धीमी आवाज़ करके ना पीछे से ही निकल गई। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक वॉज स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, एंड जो लिटिल माउस है ना वो भी अपने माउस होल्ड में रेन करके चला गया। तो दौड़ के वो भी अपने माउस होल्ड होता है जहाँ पे चूहा रहता है, वहाँ पे जो है ये भी जो लिटिल माउस है वो भी चला गया, वहाँ पे एक डॉग ही रहा।
एज यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे हेल्प और है रिपीट हुआ है, तो जब वर्ड्स रिपीट होते हैं तो हम उसको रेपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस है रेपिटेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। सो द नेक्स्ट stanza इज, बट अप jumped custard snorting like an engine, clashed his tail like irons in the dungeon, with a clatter and a clang and a jangling squarum, he went at the pirate like a robin at the worm. तो बोलते हैं बट जंप ऑफ कस्टर्ड, जो कस्टर्ड है, ठीक है, पहले हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। स्नॉटिंग होता है एक सडन साउंड, एक्सप्लोजिव साउंड नोज से निकालना, उसको हम स्नॉटिंग कहते हैं। क्लैश्ड होता है फाउट करना, ठीक है, या हाँ, देन आफ्टर दैट क्लैटर क्लैंक होता है साइड ऑफ ए हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। जैंगलिंग स्क्वेरम होता है साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। सेम मीनिंग होते हैं इन दोनों के। रॉबिन होता है एक बर्ड। तो यहाँ पे पोइट क्या बोलता है, जब सारे के सारे कैरेक्टर्स डर चुके थे, मे बी वो बेलिंडा हो, उसके पेट इंक ब्लिंक मस्टर्ड हो, ठीक है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो जो कस्टर्ड था, जिसको इन्होंने ऑलरेडी बोला था कि वो एक डरपोक है कस्टर्ड, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ नाइस केज के लिए ही बोलता है मैं उसी में जाऊँगा। तो वो जो है यहाँ पे जंप करके, ऐसे जंप करके आया और उसकी जो नोज है उससे एक साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। कैसे साउंड, जैसे एक इंजन से नहीं आती है, एक इंजन को आप ऑन करोगे ना इंजन, तो उसकी साउंड जैसे आती है, सेम साउंड ना कस्टर्ड से भी यहाँ पे आ रही थी। इतने ज़ोर से उसने जंप किया था, उसकी नाक से वैसी वैसी आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे उसने जंप किया तो वैसी आवाज़ें आ रही थी। खाली ये नहीं था, उसके बाद क्या था, क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन। तो क्लैश क्या होता है, क्लैश होता है उसने ज़ोर से अपने इसको टेल को पटक के मारा, ठीक है, उसने अपनी टेल को हिट किया ग्राउंड पे। जैसे डंजन होता है एक प्रिजन, अंडरग्राउंड प्रिजन होता है। तो जैसे एक डंजन में जब वो आयरन के लोहे के जो ये दरवाजे होते हैं, जब उसको बंद करते हैं तो उसकी आवाज़ निकलती है ज़ोर से। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे भी यही आवाज़ निकल रही थी जब उसने अपनी जो टेल है उसको हिट किया ग्राउंड पे, इतनी फोर्स से हिट किया अपनी टेल को कि वहां से बहुत ही ज़्यादा हैवी साउंड प्रोड्यूस हुआ था। विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वेरम, बोला ऐसे क्लैटर एंड ए क्लैंक क्या होता है, क्लैटर एंड क्लैंक होता है जब एक हार्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे टकराते हैं ना, दोनों हार्ड ऑब्जेक्ट, तो जो उसकी साउंड निकलती है। एंड जैंगलिंग भी सेम होता है, एक हार्ड ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को टकराते हैं तो वैसी ही साउंड निकल रही थी। दैट मीन्स ये होता है कि वो जब आ रहा था एक बहुत ही ख़तरनाक साउंड के साथ, एक बहुत ही मतलब ताकतवर इंसान के साथ, हिम्मत के साथ वो आ रहा था। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट द वर्म, वो पायरेट की तरफ ऐसे उसने जंप किया, ऐसे उसने पायरेट को अटैक किया जैसे एक रॉबिन, रॉबिन एक बर्ड होता है, जो ये रॉबिन बर्ड है ना, जो एक अपने कीड़ों को खाने के लिए अटैक करता है ना, खा जाता है अपने कीड़ों को, अपने प्रे को। तो वैसे ही इस पायरेट ने भी अटैक किया उस वर्म्स पे, उन कीड़े मकोड़ों पे। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो लिटरली डिवाइसेस राइम स्कीम, जैसे ए बी बी, हर एक राइम स्कीम यही है, तो इसकी भी होगी। इंजन एंड जंजन जो है सेम राइम करता है, स्क्वेरम एंड वर्म जो है सेम राइम करता है, तो ए बी इसकी भी राइम स्कीम है। सो द नेक्स्ट इज 11th stanza, द पायरेट गैप्ड एट Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two blows but they didn't hit and Custer gobbled him every bit. और जो पायरेट था ना, उसने क्या किया, गैप्ड एट ब्लिंडाज ड्रैगन। तो गैप्ड होता है उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। जब उसने ड्रैगन को, ब्लिंडा के ड्रैगन को जब उसने देखा तो उसका मुंह ना खुला का खुला ही रह गया, शॉक में चला गया, तो पूरा मुंह खुला रह गया शॉक की वजह से। तो पायरेट गैप्ड होता है मुंह खुला का खुला रहना, वाइड ओपन माउथ, तो उसको हम गैप्ड कहते हैं। तो इतना ज़्यादा उसका शॉक में चला गया। एंड गल्प सम ग्रॉच फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। तो इन ऑर्डर टू अपने आप को, अब पायरेट को ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन करनी थी, उसने क्या किया, तो उसने कहा तो मैं थोड़ा सी शराब, ग्राज होता है वाइन, शराब पीना, तो मैं थोड़ा सी शराब ड्रिंक मतलब शराब पीऊँगा, थोड़ा सा अपनी ग्राज पीऊँगा। जो उसने क्या किया, एक ही झटके में सारी की सारी, तेज़ी से गल्प होता है स्वेलो करना, तो उसने क्या किया, तेज़ी से अपनी सारी की सारी जो शराब थी, सारी की सारी वो लिक्विड था पी लिया। और लिक्विड किस में रखा था, फ्लैगन, फ्लैगन होता है एक सिल्वर का कंटेनर होता है, जिसने उसमें वो शराब रखी थी, जो उसने वो ड्रिंक थी वो उस फ्लैगन में रखी थी, उस सिल्वर के कंटेनर में रखी थी। तो कंटेनर नहीं, छोटी सी बोतल में सिल्वर की रखी थी, और जो वो बोतल उसने अपने पॉकेट में रखी थी। जैसे ही उसने पायरेट को जैसे उसने ड्रैगन को देखा,
तो उसने क्या किया, सारी की सारी जो है बोतल निकाली और सारी की सारी जो शराब है या लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, तो उसको तेज़ी से जो है पी लिया डर की वजह से, ताकि उसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाए। जब उसको थोड़ी स्ट्रेंथ मिल गई तो उसने क्या किया, ही fired 2 bullets but they didn't hit and Custer gobbled him every bit। बोलो उसने क्या किया, उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन दोनों की दोनों गोलियां क्या होगी, मिस होगी। वो मिस्ड हो गए, वो शॉट नहीं लगा। किस पे नहीं शॉट लगा, कस्टर्ड पे शॉट नहीं लगा। कस्टर्ड जो है, ड्रैगन जो है बच गया। और उसके बाद ड्रैगन ने क्या किया, ड्रैगन ने उसको सारा एट एवरी बिट, जितना भी पायरेट था ना उसका पूरा का पूरा पायरेट को निगल गया, स्वेलो कर लिया। गॉबल होता है स्वेलो कर देना, पूरे के पूरे पायरेट को निगल लिया, पूरे के पूरे पायरेट को खा लिया। सो अभी यहाँ पे भी आप एलिट्रेशन का जिक्र हुआ है, तो कौन सा साउंड जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये साउंड रिपीट हुआ है, गल्प्ड ग्रोज। जो साउंड रिपीट हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। और राइम स्कीम अब आप इसकी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेंजा है स्टेंजा 12। Belinda embraced him, Muster licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink and glee did gyrate around the dragon, they ate the pirate। बोलते हैं अब सब लोग जितने भी थे, जब इसने पायरेट ने ना, इसने सॉरी इसका क्या नाम, कस्टर्ड ने, जब कस्टर्ड ने बहादुरी दिखाई तो पायरेट जो है मर गया था। बिलिंडा ने क्या किया, एम्ब्रेस्ड होता है हग करना, तो बिलिंडा ने एम्ब्रेस किया, हग किया, किसको, ड्रैगन को हग किया, कस्टर्ड को, और मस्टर्ड ने उसको लिक किया। तो नो, कोई भी सैड नहीं था कि पायरेट मर चुका है। मौन होता है सैड होना, कोई भी सैड नहीं था कि पायरेट मर चुका है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, दे ऑल वर हैप्पी। और इंक और ब्लिंक दोनों क्या कर रहे थे, वो ड्रैगन के इधर उधर, हैप्पी खुशी की वजह से ना, ड्रैगन के आसपास, अराउंड द ड्रैगन, जैसे ही ड्रैगन था उसके आसपास ना, वो क्या कर रहे थे, खुशी से जो है झूम रहे थे, घूम रहे थे। तो ग्ली क्या होता है, डिलाइट, खुशी, ठीक है, वो डिलाइट से। एंड जो जायरेट होता है डांस, तो वो खुशी का डांस कर रहे थे पायरेट के इधर इर्द गिर्द। सब कैरेक्टर हैप्पी थे, वो अपना जो है ग्रैटिट्यूड शो कर रहे थे ड्रैगन की तरफ। क्यों, क्योंकि ड्रैगन ने ही उसको सेव किया था। तो सब लोग बोल रहे थे ड्रैगन ये है, ड्रैगन वो है। तो अब ड्रैगन ने सेव किया, तो इन्होंने भी दिखाया कि हाँ इसने सेव किया है, तो हम इसको तारीफ़ करेंगे। तो सब लोग ड्रैगन की तारीफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन का जिक्र हुआ है, तो वो कौन सा है, तो वो हम देखते हैं। एलिट्रेशन का जिक्र है ग्ली एंड जायरेट। जो साउंड जो है रिपीट हुए हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं साथ में, तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, ये 13 स्टेंजा है। आफ्टर जब उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया, कस्टर्ड का शुक्रिया अदा किया, तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने अपना माइंड ही चेंज कर लिया। उन्हें बोला पहले हम उसको ये बोलते थे, अचानक हम उसकी तारीफ़ क्यों करेंगे, हम वापस उसको दबा लेते हैं। तो उनको वापस से याद आ गया कि वो कैसे उनको टीज़ कर रहे थे ड्रैगन को, कैसे वो सब लोग आज ड्रैगन को प्रेज कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो उन्होंने क्या किया, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। तो कौन बोला, मस्टर्ड बोला। तो मस्टर्ड ने क्या बोला, आई हैव बीन ट्वाइस, सॉरी ये ट्वाइस एज है, अलग अलग, ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। तो कहा मैं जितना तुम ब्रेव हो ना, इसे दुगना ताकतवर हो सकता हूँ अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं होता। तो फ्लस्टर्ड क्या होता है, फ्लस्टर होता है अपसेट या कंफ्यूज। अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता, अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता, मैं तुमसे ज़्यादा ब्रेव होता, मैं तुमसे ट्वाइस ब्रेव होता, ताकतवर होता। तो डॉग ने ये कहा। तो उसके बाद इंक और ब्लिंक ने कहा हम क्यों पीछे हटे हैं, तो इंक एंड ब्लिंक ने भी स्टार्ट कर दिया। एंड अप स्पोक इंक एंड ब्लिंक, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, ये वी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो अप स्पोक ब्लिंक एंड इंक एंड ब्लिंक ने कहा हम पीछे क्यों हटे। तो उन लोगों ने भी स्टार्ट किया, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव। तो हम लोग जो हैं, हम 3 टाइम ब्रेव होते, ये तो 2 ही टाइम ब्रेव होता, हम त्रुगना ब्रेव होते, बहादुर होते। लेकिन हमें भी कोई ना कोई कुछ कन्फ्यूजन होगी होगी। एंड कस्टर्ड सैड आई क्वाइट एग्री। कस्टर्ड वगैरह ना डाउन टू अर्थ इंसान ने, सॉरी जानवर था। तो कस्टर्ड ने कहा ठीक है, मैं क्वाइट एग्री करता हूँ दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी। हर एक, जितने भी आप लोग पेट हो, सब लोग मुझसे बहादुर हो, मैं किसी से बहादुर नहीं हूँ। सब लोग बहादुर हो, आप ही खुश हो जाओ, मुझे कोई भी ये शौक नहीं है
ना कोई अवार्ड वगैरह जीतने की, आपकी तारीफ़ें जीतने की कोई भी शौक नहीं है। तो ये कस्टर्ड ने यहाँ पे कह दिया, यहाँ पे भी राइम स्कीम ए ए बी बी होगा, तो आप देख सकते हैं खुद। द नेक्स्ट स्टेंजा जो है वो है यहाँ, Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears and ink and blink chase loins down the stair. Mustard is as brave as a tiger in a reed, but Custard keep her crying for a nice safe cage. ये रिपीट हो रही है ये सारी की सारी लाइन एंड वाला। तो यहाँ पे एट लास्ट द पोइट कहते हैं कि हम लाइन यूज सम लाइन टू शो, ये जो टेरिफिक एपिसोड हुआ था उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद जो ड्रैगन है वो एक हीरो बन चुका था। कौन हीरो बन चुका था? ड्रैगन हीरो बन चुका था, लेकिन हर एक कैरेक्टर जो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कह रहे थे ये अच्छा नहीं है, उस पर लॉफ कर रहे थे, हंस रहे थे, एंड पे जो ड्रैगन ने इन्हें सारा किया था, ड्रैगन ने ही इनको जो है हैंडल किया था सारी की सारी जो सिचुएशन थी, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुली उसने और बेटर वे में जो उसने सारी सिचुएशन जो है हैंडल की थी। तो यहाँ पे पोइट बोलना चाहता है कि हम जैसे पहले हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से फिर से हमने वैसे ही स्टार्ट किया। हम फिर एक वाइट हाउस में रहते थे, तो फिर से मेरे पास इंक ब्लिंक था, ठीक है, किटन थी, ब्लैक किटन थी, ग्रे माउस था, डॉग भी था, और वैगन भी था, ठीक है, व्हीकल भी थी, और एक ड्रैगन भी था। ये सब चीज़ें हमने जो अपनी लाइफ है उस इंसिडेंट के बाद फिर से नॉर्मल शुरू कर दी जैसे हम करते थे। तो फिर से ये बोल रहे हैं ब्लिंडा इतनी ज़्यादा ब्रेव थी जैसे एक बैरल फुल ऑफ बेयर्स होते हैं, और इंक एंड ब्लिंक जो है लाइन को चेज करते थे, एंड एवरी वन की जो ब्रेवरी है दिखा रहे थे, लेकिन ड्रैगन जो है स्टिल एक कावर्ड है, तो स्टिल वो नाइस सेफ केज के लिए जो है चिल्ला रहा है। दैट मीन्स जो पोइट जहाँ से स्टार्ट हुई थी पोइम, तो वहाँ पे ही पोइम जो है ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे से देख सकते हैं रेपुटेशन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो स्टेंजा, ये पूरा का पूरा स्टेंजा जो है ना, लास्ट वाला स्टेंजा ये रिपीट हुआ है, तो इसको हम रेपिटेशन कहेंगे। पूरा का पूरा स्टेंजा रिपीट हुआ है। तो और जो है राइम स्कीम जो है, जैसे आपने देखा ए एज ऑलरेडी हमने देखा, बी इस पूरी की राइम स्कीम है। तो ये पूरी पोएम जो है एक फ़नी पोएम है, ह्यूमरस पोएम है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।